दोस्तों, एक वृत्तिक क्षमतावान शिक्षक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम देख रहे थे। हमने देखा ज्ञान का अद्यतनीकरण अनिवार्य है। उसी प्रकार नए विचारों, नए प्रशिक्षणों की आवश्यकता अध्यापक को चाहिए। नई नई जानकारियां जहां से भी प्राप्त करने के लिए कोशिश अध्यापक के भाग से, अध्यापक के वश से होना चाहिए। इसके लिए सेमिनार अत्यंत उपयुक्त है। जहां तक हो सके सेमिनार का आयोजन करना और सेमिनार में भाग लेना, सेमिनार से जानकारी प्राप्त कर लेना हर अध्यापक का फर्ज है। एक विचार है कि एक अच्छा अध्यापक अच्छा छात्र बनता है। छात्र किस प्रकार का होता है? नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए वो इच्छुक होता है। इसी प्रकार जिस विषय को लेकर अध्यापक छात्र के सामने जाता है, उस विषय में अधिकाधिक जानकारियां प्राप्त करना, ऐसा सोचना कि मेरी जानकारी सीमित है और भी जानकारियां मुझे प्राप्त होनी चाहिए, वही अच्छा अध्यापक बनता है। और जिस जानकारी को लेकर वो कक्षा में छात्र के पास जाता है, यदि छात्र के पास जाकर उस विषय के बारे में पूरी जानकारी छात्र को देने के लिए अध्यापक सक्षम हुआ, तो अध्यापक का जीवन सफल हो जाता है, अध्यापक की वृत्ति सफल हो जाती है, तभी एक वृत्तिक क्षमतावान अध्यापक बनता है। अध्यापक की वृत्तिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही कार्यशालाएं और सेमिनार जैसे कार्यक्रम है। कक्षा में जाने से अध्यापक का सबसे अहम उद्देश्य है, जो ज्ञान पाठ्य पुस्तिका में भाषा संबंधी हो, सामाजिक हो है, उसे छात्र को दे देना। केवल देना ही नहीं, छात्र के दैनिक जीवन में उसे प्रयुक्त करने के लिए छात्र को सक्षम भी बनाना चाहिए। इसी प्रकार छात्र को सक्षम बनाने पर ही एक क्षमतावान अध्यापक उभर आता है। उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उपयोगी विचार विमर्श करना और क्रियात्मक कार्य संपन्न करना संगोष्ठी का उद्देश्य है। संगोष्ठी का निरीह उद्देश्य यह नहीं है कि जानकारियां प्राप्त करें, बल्कि मिली जानकारी को कर्म क्षेत्र में करने के लिए क्षमता भी चाहिए, वहां क्षमता है। और इतना ही नहीं, जो ज्ञान छात्र को वो देता है, छात्र के दैनिक जीवन में वो उपयोगी हो, उसके लिए सेमिनार अत्यंत अनुपेक्षणीय वस्तु है।